निवेदन करूंगी, पहले गीत की धुन सुनिए, उसके बाद में गीत सुनिएगा। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया और कहा, हो सागर से भी फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, सागर से तुझसे प्यार किया है मैंने, क्योंकि कहा है चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से, बंधन सारे। फिल्म गीत है लेकिन कितना सुंदर है। छोड़ के आजा बंधन सारे, तुझे प्रेम नगर ले जाऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर न आऊंगी। तब कहा, ए दूर नहीं जा सकती मैं तुझसे, भैया दूर नहीं जा सकती मैं तुझसे, और पास भी मैं ना आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर न आऊंगी, फिर भी नजर न आऊंगी। ध्यान से सुने, ये तो रही फिल्मी दुनिया की बात। निवेदन ये चाचा, लल्लू चाचा, एक मिनट हमारी तरफ गीत को सुने। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है यहाँ जिसके घर में बहन ना हो, बेटी ना हो। प्रत्येक व्यक्ति के घर में बहन है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में बेटी है। कुछ लोगों की सोच है जो बेटा कर सकता है वो बेटी नहीं कर सकती। 100 में से 70% लोगों की सोच है अगर संतान के रूप में मुझे कुछ प्राप्त हो तो वो बेटा होना चाहिए। मात्र 30% लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे बेटी होनी चाहिए। मगर मैं इस बात को कह रही हूं, जिस कार्य को बेटियां कर रही हैं उस कार्य को बेटे भी नहीं कर सकते। आज के समय में बेटी किसी बेटे से कम नहीं है, मगर लोगों की सोच है। बेटी हमारे देश में बड़ी बड़ी वीरांगनाओं ने जन्म लिया, एक से एक महान बेटी हमारे इस भारत देश में हुई।
देखिए हमारे घर में कैप्टन साहब, हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बेटी की महत्वता क्या है, बेटी का वर्चस्व क्या है और बेटी की महिमा क्या है। मोनू भैया कहा है कवि ने, क्या बेटी बिना घर आंगन सूना। बेटी क्या है, बेटी बिना घर आंगन सूना। बेटी एक चमकता मोती है, बेटी बिना घर आंगन सूना। बेटी एक चमकता मोती है, बेटा तो है। हम और आप बेटे को क्या कहते हैं, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा। बेटे को जिगर का टुकड़ा कहते हैं, मगर बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। और जो जो मेरी लाइन से और मेरी बात से सहमत हो तालियां वही बजाएगा। सुनिए पहले, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, लेकिन बेटी नैनों की ज्योति है। बेटा अगर जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनों की ज्योति है। बेटे को है हर सुख सुविधा। आज के समय में निवेदन करूंगी, जा गीत है सुन लियो, फिर बाकी बाद हम बतरा लेंगे। क्या बेटे को है हर सुख सुविधा, पर ये बेटी कष्ट उठाती है। और इंसान ये क्यों भूल जाता है, अरे जहां से बेटा आता है और वहीं से बिटिया आती है, और वहीं से बिटिया। जब कहा हमारे भारत देश की पहली बेटी देखें, क्योंकि हमारे देश में बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हुई, और उनमें एक नाम भैया देश की खातिर, देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमृत कहानी है। कैप्टन साहब निवेदन करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। और लाइन ऐसी आ रही है कि 500 का नोट अपने आप निकल तो चले आवेगो। देखो कैसे, अरे देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमिट कहानी है। और वो बेटी कौन है, अरे लड़ते 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 अमर हो गई वो झांसी वाली। जाओ, मतलब तुम बात में ध्यान दे रहे हैं, तो हमने कहा था आपने सुना ही नहीं। तो जा रुपया कहां छाती पर धर के ले जाएंगे, झांसी भाई रानी की तो सुन ली, ना सुनी के लाली ने पहले कहा कही भैया। और 101 रुपए का पुरस्कार हरी सिंह शौकीन आलमपुर, उनकी तरफ से 1 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमिट कहानी है। लड़ते लड़ते अमर हो गई वो झांसी वाली रानी है। क्योंकि कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। जब कहा घर में हो माँ बाप दुखी तो बेटी फूट फूट
कर रोती है। भैया अगर माँ बाप को कोई भी कष्ट हो, कोई भी पीड़ा हो, तो सबसे पहले बेटी को आएगी, न कि बेटे को। तब कहा घर में हो माँ बाप दुखी तो बेटी फूट फूट कर रोती है। जब कहा बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति है। अब दूसरी बेटी देखें, हमारे भारत देश की पहली बेटी देखी, अब दूसरी देखें। क्या एक बेटी थी भैया, एक बेटी थी सती सांडली, अपना धर्म ना हिलने दिया। एक और बेटी देखें भैया, जय राधे। फिर से 500 रुपए का पुरस्कार और एक माला देकर के कैप्टन साहब सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें भैया। एक और बेटी देखें, शायद सांडली का नाम तो आप सबने सुना होगा। सांडली एक दिन अपने पति को कंधे पर बिठाल करके यात्रा कराने ले जा रही थी, क्योंकि पति कोढ़ के मरीज थे, तो इसीलिए अपने पति को कंधे पर बिठाल करके यात्रा कराने ले जा रही थी। एक साधु त्रिशूल पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, तो सांडली का पैर उनके त्रिशूल से लगा, तो साधु की समाधि टूट गई। और जब समाधि टूटी तो साधु ने क्रोध में आकर के सांडली को एक श्राप दे दिया। अरे सांडली, जिस पति के प्यार में तू इतनी पागल है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पति कल का सूरज देख नहीं पाएगा। जब इतनी बातों को सांडली ने सुना तो सांडली कह रही है, स्वामी महाराज, आपने मुझे श्राप तो दे दिया कि मेरा पति कल का सूरज देख नहीं पाएगा, मगर आप अभी इस सांडली को जानते नहीं हो। आप अभी इस सांडली को जानते नहीं हो। अब देखिए उस वीरांगना ने, उस बेटी ने किया क्या भैया। हाँ, एक बेटी थी सती सांडली, अपना धर्म ना हिलने दिया। और किया क्या, अपने पतिव्रत बल के कारण ना सूरज को निकलने दिया। भैया, ना सूरज को निकलने दिया। जब कहा श्राप मिला, जब पति अपने को फूट फूट कर रोती है। श्राप मिला जब पति अपने को, बेटी फूट फूट कर रोती है। बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति है।
इसके बाद में गीत का समापन। किया प्यार वो और 51 रुपए का पुरस्कार हमारी छोटी सी बहन परी दे रही है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करे बच्ची का। भैया कहा, अरे किया प्यार वो सच्चा श्याम से, चमकी बनकर हीरा है। और वो बेटी कौन है? श्याम रंग में, श्याम रंग में रंगी दीवानी कहते उसको। तब कहा मोनू भैया, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। कवि कह रहा है श्याम रंग में रंगी दीवानी कहते उसको मीरा है। तो मुकेश देशवाल की कलम सदा सुंदर शब्द सजोती है।